दोस्तों, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ बुलबुल भारद्वाज। स्वागत है महाकुंभ स्पेशल में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर संगम नगरी यानी कि प्रयागराज पहुंचे हैं। आज उनका दूसरा दिन है। इस दौरान सीएम योगी डीपीएस हेलीपैड अरेल में उतरकर नाव से स्नान घाट का निरीक्षण करेंगे। वहीं सीएम योगी महाकुंभ की तैयारियों को लेकर लगातार प्रतिबद्ध है। वहीं दोनों 2 दिवसीय दौरे के दौरान सीएम योगी महाकुंभ का जायजा लेने के साथ अधिकारियों और साधु संतों से भी मिलेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने आज आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए संस्थान की शुरुआत की गई है। इस सेवा पर प्रसन्नता भी जाहिर की गई और खाने की गुणवत्ता, स्वाद और स्वच्छता के साथ ही यहां दी जा रही सुविधाओं की भी सराहना की है। यही नहीं, उन्होंने थाली परोसकर सेवा भी की और मां की रसोई किचन का भी अवलोकन किया। प्रयागराज दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय पहुंचे, जहां उन्होंने फीता काट कर नदी सेवा संस्थान द्वारा संचालित मां की रसोई का शुभारंभ किया। शुभारंभ करने के बाद सीएम डाइनिंग रूम में पहुंचे, जहां लोगों को बैठाकर उन्होंने खाना खिलाया। वहीं आप देख सकते हैं कि उन्होंने साधु संतों से मुलाकात की, साधु संतों के साथ बैठकर खाना खाया। उसके बाद जो है महाकुंभ के क्षेत्र का निरीक्षण किया। आज वो अधिकारियों से बातचीत करने वाले हैं। प्रयागराज महाकुंभ में जितनी भी तैयारियां अंतिम रूप ले चुकी हैं उनका जायजा लेंगे, उनका निरीक्षण करेंगे। अधिकारियों के साथ जो है बैठक की जाएगी, जिसमें काफी अहम जो निर्णय है वो भी लिए जा सकते हैं, क्योंकि 13 जनवरी में कुछ ही दिन जो बाकी हैं वो रह गए हैं। वहीं सीएम योगी लगातार जो है दौरे कर रहे हैं प्रयागराज के, लेकिन आज 2 दिवसीय दौरे पर जो है 8 जनवरी को वो प्रयागराज पहुंचे और आज सीएम योगी का दूसरा दिन है, जहां पर उन्होंने आज मां की रसोई का उद्घाटन किया, जिसके अंतर्गत जो है सिर्फ जो है कम रुपयों में जो है लोग यहां पर खाना खा सकते हैं। स्वच्छता और निष्पक्षता की जो जांच है वो खुद जो है सीएम योगी ने यहां पर की। जैसा कि आप देख सकते हैं, फीता काटकर उन्होंने जो है इसका उद्घाटन किया, जहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को कम मूल्य में खाने के लिए भोजन प्राप्त होगा। क्या कुछ कहा सीएम योगी ने, मैं आपको यहां पर एक चीज और बता दूं कि सीएम योगी ने यानी कि कल जो है एक मीडिया सेंटर का उद्घाटन भी किया, जिसके अंतर्गत आने वाले जो पत्रकार हैं, मीडिया कर्मी हैं, उनके लिए जो है सभी व्यवस्थाएं की जाए। क्या कुछ कहा उस दौरान उन्होंने, जरा सुनिए। 12 वर्ष के बाद महाकुंभ का आयोजन और उसमें भी 144 वर्ष की वह शुभ मुहूर्त आए, तो वह सचमुच उस पूरी पीढ़ी के लिए जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस आयोजन के साथ जुड़े हों, उन सब के लिए सौभाग्य का विषय भी है और गौरव का विषय भी है। और ये हम लोग अपना सौभाग्य मानते हैं कि सनातन गर्व के प्रतीक महाकुंभ पर्व को आयोजित करने का सौभाग्य डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रयागराज की इस पावन धरा पर आयोजित करने का अवसर। बता दूं कि सीएम योगी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों की व्यवस्थाएं जो है उन्होंने वहां पर की। वहीं पीएम मोदी खुद यहां आकर जो है चीजों का जायजा ले चुके हैं, निरीक्षण कर चुके हैं। वहीं प्रयागराज के लिए जो इंफ्रा मिला, इसके लिए पीएम मोदी का भी शुक्रिया। वहीं प्रयागराज में 2019 के कुंभ के दौरान भी लोगों को जो है अवसर प्राप्त हुआ। वहीं हमारे साथ हमारे प्रयागराज से संवाददाता नितिन अग्रवाल जुड़ रहे हैं। तो नितिन, क्या कुछ जो है प्रयागराज में देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि आज 2 दिवसीय दौरे पर जो है सीएम योगी पहुंचे हैं, आज उनका दूसरा दिन है, तो क्या कुछ जो है अलग देखने के लिए मिला नितिन? जी बता दें, आज सीएम योगी आदित्यनाथ कल से दौरे पे है, आज भी दौरे पे है। लगातार अधिकारियों के साथ बैठक और इसके साथ अखाड़ों में भी गए और मीडिया सेंटर का भी उद्घाटन कल उन्होंने किया। आज जो है जो शेड्यूल है, जो कि अभी भी कुछ मीटिंग भी होनी है और साथ में कुछ अधिकारियों के साथ बैठक भी होनी है और कुछ अखाड़ों में भी अभी कुछ जो बाकी है। और लेटे हुए हनुमान जी, भदवा पर के हनुमान जी के भी दर्शन करेंगे। बस उस हनुमान जी के पास ही मौजूद हो जहाँ भदवा पर के हनुमान जी मौजूद है, उसी में ठीक देख सकते हैं लोग। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लोग आ जा रहे हैं। अभी वीआईपी मूवमेंट नहीं शुरू हुआ है, आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कह रहे थे दिखा सकते हैं लोगों को, लोग आ जा रहे हैं और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे वीआईपी मूवमेंट शुरू होगा वैसे ही जो भीड़ को रोक दिया जाए, क्योंकि बंधुआ पर के हनुमान जी एक फेमस हनुमान जी माने जाते हैं। क्योंकि यहाँ की जो बात की व्यवस्था की बात करें
बहुत माने हुए हनुमान जी महाराज हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये अभी भी लोगों को आना जाना शुरू है, क्योंकि भीड़ धीरे धीरे कुंभ मेले में बढ़ती हुई, जिस तरीके से लोगों की बात करें, मुख्यमंत्री जिस तरह की यहाँ की व्यवस्था की बात करें और सुरक्षा की बात करें, बहुत ही उत्तम और बहुत ही स्वच्छ व्यवस्था यहाँ पे सरकार भी बिल्कुल सख्त दिखाई दे रही। जी नितिन, अब 13 जनवरी कुछ ही दिन जो है रह चुके हैं, क्योंकि 13 जनवरी से जो है महाकुंभ का आगाज हो जाएगा। तो सीएम योगी ने कल जो है उद्घाटन किए और आज भी उन्होंने एक मां की रसोई का उद्घाटन किया। तो इसके अंतर्गत जो है क्या क्या व्यवस्थाएं जो है सीएम योगी देने वाले हैं, और आज जो उनका प्रोग्राम होने वाला है वो क्या कुछ जो है होने वाला है प्रयागराज में? जी, आज बात करें तो स्वरूप रानी गया, जहाँ पे उन्होंने पहले पहुंचे, जहाँ पे सीता रसोई का उद्घाटन किया। वहां पे लोगों से मरीजों से मिले, जो भी वहां पे लोग मौजूद है वहां, और डॉक्टरों के साथ बैठक भी की है कि स्वास्थ्य विभाग को लेकर अहम बैठक भी की है। इसके तत्पश्चात अभी कुछ ही क्षणों बाद बधवा पर हनुमान मंदिर भी आने की सूचना मिल रही है, जो कि कल से अनुमान लगे हुए थे, पर अभी तक ये अनुमान नहीं लग पाया था। अभी भी अनुमान लगा हुआ कि बधवा पर हनुमान मंदिर पर। हाँ, ये बात तो सत्य है कि यहाँ पे जो मेले के लिए राशन की व्यवस्था है वो सरकार की तरफ से बहुत ही उत्तम, बहुत स्वच्छ व्यवस्था है। खाने की बात करें, चाहे खाने के साथ साथ भंडारे की बात करें, यहाँ की एक सरकार की तरफ से एक अच्छी पहल दिख रही है। जी, तो नितिन, सीएम योगी तो पहुंच ही चुके हैं और आज भी जो है, जैसा कि आपने बताया कि हनुमान मंदिर भी पहुंच सकते हैं। तो जो श्रद्धालु हैं और साधु संतों से उन्होंने जो मुलाकात की, तो क्या कुछ जो है उत्साह जो है वहां के लोगों में देखने के लिए मिल रहा है? जी, बात करें साधु संतों की, तो साधु संत का उत्साह का माहौल बहुत अलग है, क्योंकि वो खुद बता रहे हैं कि जब हम यहाँ पे अपना अखाड़ा बनवाते थे तो हमारा जो भी लगता था वो हमारा पैसा लगता था, जो भी अब जो अखाड़े बनते हैं वो सरकार के अधीन पे अखाड़े बनते हैं और सुरक्षा को लेकर सारी चीजें अच्छी मिलती है। इसलिए जितने भी साधु संत और अखाड़ों के बाबा हैं, जितने भी साधु संत हैं, वो बिल्कुल खुश दिखाई दे रहे हैं सरकार के लेकर और सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर। नितिन, अगर वहां पर मौजूद लोगों से बात कर लें, उनकी प्रतिक्रिया ले लें कि क्या कुछ जो है वो कहना चाह रहे हैं इनको लेकर। जी, बात करें, जो कुछ लोग हमारे साथ आ भी रहे हैं और चलिए उनसे बात भी करते हैं, और कुछ लोग मौजूद भी, चलिए उनसे बात भी करते हैं, कई लोग भी हैं, और चलिए आइए बात करते हैं उनसे कि इस बार का महाकुंभ कैसे है। दादा, इस बार का जो महाकुंभ है, कुंभ को लेकर कैसा आप व्यतीत कर रहे हैं? बहुत अच्छा व्यतीत है। कैसा लग रहा है इस बार कुंभ? अच्छा, व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ की। बहुत बड़ा बनाया गया है कि हर बार से इतना लगा तो कभी नहीं हुआ। हनुमान जी के दर्शन किए आपने? बहुत बड़ा, इतना विस्तार हम सोच ही नहीं सकते थे इतना हो जाएगा। कहाँ से आए आप? प्रतापगढ़ से। ये देखिए, प्रतापगढ़ से आए थे, उन्होंने कहा कि बहुत ही उत्तम और अच्छी व्यवस्था थी इस महाकुंभ के लिए। चलिए और लोग भी उनसे बात करते हैं। इस बार कुंभ है, कुंभ को लेकर इस बार जो है सरकार की तरफ से जो यहाँ पे व्यवस्थाएं दी गई है, क्या लगता है हम लोग? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। हाँ, अच्छी व्यवस्था है, सब चीज है, सब कुछ है। लेकिन सवेरे जो कोहरे के मारे आदमी भटक जाता है इतना। हम सवेरे 4 बजे लखनऊ से आए हुए यहाँ, और 4 बजे से कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, कहाँ जाना है, जब गंगा जी भी नहीं दिखाई दी, ना कहीं भी दिखाई दिया। फिर ये 10 बजे स्नान किया, 11 बजे। तो आप हनुमान जी के दर्शन करके आए? हाँ, दर्शन किया, यही से हाथ जोड़ दिए। भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है। भीड़ बहुत ज्यादा है। यहाँ व्यवस्था बढ़िया है। व्यवस्था बढ़िया, सरकार की व्यवस्था उत्तम व्यवस्था है, बहुत बढ़िया है। देखिए, इन्होंने कहा कि सरकार की उत्तम व्यवस्था है। चलिए, अच्छी बात है, ये बड़ी चीज है। चलिए अब माताएं बहनें भी उनसे बात कर लेते हैं सीधा। माता जी, इस बार महाकुंभ कहाँ कुंभ में इस बार दर्शन करके आ रही है, कैसा व्यतीत कर रही है आप? कुछ तो बता दीजिए। देखिए, इन्होंने अभी कुछ बोला भी नहीं और हंसते हुए जा रही है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो मेले के लेकर बात करें और सारी चीजें हैं, लोग जितने भी लोग श्रद्धालु आ रहे हैं उनको एक अलग ही देखने को मिल रहा है यहाँ पे। वैसे जी, तो नितिन, जितने भी श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं, तो जितनी भी तैयारियां सीएम योगी के द्वारा की गई हैं वो सब कुछ जो है नजर आ रही हैं। लेकिन सीएम योगी आज जो है क्या कुछ महत्वपूर्ण जो है अधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं, क्या कुछ जो है अहम मुद्दे पर चर्चा हो सकती है, कुछ अनुमान नितिन? जी, बात करें, वो 14 तारीख को मकर संक्रांति को नहान को लेकर सारी चीजें अटकलें अटकी हुई, क्योंकि 14 की लेकर बैठक होनी अनिवार्य, क्योंकि सारे अखाड़ों का जो है एंगल वो उसी हिसाब से सेट होगा। टाइमिंग क्या है, सब सारी चीजें डिसाइड होती हैं उसी के अनुसार। और अभी हनुमान जी भी दर्शन करने आना भी है उनको, और कई चीजें हैं जो अभी बाकी है। समता लमसम 4 या 4-4:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ प्रयागराज से रवाना हो जाएंगे। जी जी, नितिन बने रहिए हमारे साथ, रुक करते हैं आपका। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता
संवाददाता नितिन, जिन्होंने तमाम जानकारी दी और लोगों से भी बातचीत की कि किस तरीके से जो है वहां पर लोगों में उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। वहीं मैं आपको बताती चलूं कि प्रयागराज आपको बताया कि आज जो है सीएम योगी दूसरा दिन उनका प्रयागराज में, आज जो है साधु संतों से भी मुलाकात कर रहे हैं और आज उन्होंने एक रसोई का भी उद्घाटन किया है, जिसके अंतर्गत आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जो है सुविधाएं जो है मिलेंगी, खाने पीने की व्यवस्थाएं जो है स्वच्छता के साथ जो है उनको दी जाएंगी। यूपी सरकार जो है लगातार महाकुंभ को लेकर तैयारियों का निरीक्षण कर रही है। खुद सूबे के मुखिया यानी कि योगी आदित्यनाथ जो है लगातार प्रयागराज के दौरे करते हुए नजर आए और आज जो है 8 जनवरी से और आज के दिन जो है 2 दिवसीय दौरे पर प्रयागराज के लिए सीएम योगी पहुंचे, जहां पर उन्होंने तमाम जो साधु संत है उनसे मुलाकात की, उनकी व्यवस्थाओं का जो है जायजा लिया और उनका शॉल उड़ाकर जो है उनका स्वागत और सम्मान सीएम योगी के द्वारा किया गया। उनके साथ बैठकर खुद सीएम योगी ने जो है भोजन किया, उनको भोजन परोसा भी साधु संतों के लिए, क्योंकि सीएम योगी जो है साधु संतों के लिए काफी जो है जो व्यवस्थाएं होती हैं उनको लेकर जो है लगातार जो है प्रयागराज महाकुंभ में देखने के लिए मिल रही हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि सीएम योगी जो है आज भी अधीनस्थ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और उनकी समीक्षा बैठक भी करेंगे, जिसमें जो है निर्देश भी दिए जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से 13 जनवरी अब बहुत ही नजदीक आने वाली है और अंतिम रूप में तैयारियां महाकुंभ को लेकर पहुंच भी चुकी हैं, तो सीएम योगी जो है इन्हीं व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए और महाकुंभ के स्थल जो क्षेत्र है, जो मैदान है, उसका जायजा लेने के लिए आज 2 दिवसीय दौरे पर प्रयागराज पहुंचे हैं, जिस पर उन्होंने जो है साधु संतों से मुलाकात कर ली, गंगा मां का जो है पूजन भी कर लिया और एक रसोई का भी उद्घाटन कर लिया और आगे जो है अब अधिकारियों के साथ बैठक वो करेंगे और आने वाली व्यवस्थाएं जो है 13 जनवरी को जो देखने के लिए मिलेंगी, अंतिम रूप में जो भी व्यवस्थाएं हैं उनका जायजा लेंगे, निरीक्षण लेंगे और हो सकता है कि कुछ अधिकारियों को जो है निर्देशित किया जाए और जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको परख कर जो है अधिकारियों को वो आदेश दे सकते हैं। वहीं प्रयागराज महाकुंभ में साधु संतों का आगमन जो है वो शुरू हो चुका है। अलग तरह के और अनोखे अलौकिक संत जो हैं वो नजर आ रहे हैं प्रयागराज में। वहीं मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियां जो हैं वो जोरों पर हैं और संगम नगरी में देश विदेश से साधु संतों का आगमन हो रहा है। इसी बीच जूना अखाड़े में एक खास और अद्भुत साधु श्रवणपुरी महाराज सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए नजर आ रहे हैं। श्रवणपुरी महाराज की उम्र मात्र 3.25 साल है, लेकिन उनकी साधु जीवन की शुरुआत और उनका अद्वितीय व्यक्तित्व चर्चा का विषय प्रयागराज में महाकुंभ मेले में बना हुआ है। श्रवणपुरी महाराज के माता पिता जो पंजाब के निवासी हैं, उन्होंने जूना अखाड़े के हरियाणा स्थित आश्रम में संकल्प लिया था कि उनकी पहली संतान को वो अखाड़े में दान देंगे। ये परंपरा साधु संतों की सेवा और धर्म के प्रति समर्पण का प्रतीक है। माता पिता ने अपने संकल्प के अनुरूप श्रवण को जूना अखाड़े को समर्पित कर दिया गया। हालांकि वे हर 2-3 महीने में उनसे मिलने के लिए यहाँ आते हैं और उनके कुशल क्षेम की जानकारी लेते रहते हैं। वहीं अगर बात की जाए श्रवणपुरी महाराज की, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मात्र इनकी जो उम्र है वो 3.25 साल की है, जहां पर जूना अखाड़े में रहते हुए पूरी तरह साधु संतों के नियमों का पालन करते हुए 3.25 साल के महाराज जो है नजर आते हैं। इतनी छोटी उम्र में भी वे अपने अखाड़े के गुरुओं द्वारा दी जा रही शिक्षा दीक्षा को गहनता से ग्रहण करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी दिनचर्या में पूजा पाठ और मंत्रों उच्चारण शामिल है। सबसे खास बात यह है कि वे अपनी तोतली जुबान में मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जो वहां मौजूद सभी लोगों को अद्भुत और अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। अखाड़े के संतों का कहना है कि श्रवणपुरी महाराज में बचपन से ही आध्यात्मिक गुण दिखाई दे रहे हैं और भविष्य में वे एक महान संत बन सकते हैं। महाकुंभ में बने आकर्षण का केंद्र महाकुंभ 2025 में श्रवणपुरी महाराज जूना अखाड़े के अन्य संतों के साथ शामिल हो रहे हैं। उनकी मासूमियत, साधु जीवन के प्रति समर्पण और पूजा पाठ में उनकी भागीदारी ने उन्हें श्रद्धालुओं और साधु संतों के बीच चर्चा का विषय बना दिया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या जानकारी उनके बारे में दी, जरा सुन लिए। जन्म से ही सन्यासी हैं। पिछले जन्म में इनके कोई त्रुटियां रही हो गई, इसी वजह से इनको जन्म से ही
सन्यासी पैदा किया गया है। तो इनकी दिनचर्या क्या है, मतलब कैसी ये अखाड़े में रहते हैं, थोड़ा सा बताइए। हाँ, दिनचर्या इनका की होती है। सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, जो भी जितने साधु संतों के कर्म होते हैं वो सभी करते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं, गुरु लोगों के जाकर सुबह सुबह चरणों में प्रणाम करते हैं, और भी जितने महात्मा हैं सबको राम राम करते हैं, नमो नारायण बोलते हैं। जन्म से ही सन्यासी हैं। पिछले जन्म में इनके कोई त्रुटि आ रही होगी, इसी वजह से इनको जन्म से ही सन्यासी पैदा किया गया है। तो इनकी दिनचर्या क्या है, मतलब कैसी ये अखाड़े में रहते हैं, थोड़ा सा बताइए। हाँ, दिनचर्या इनका की होती है। सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, जो भी जितने साधु संतों के कर्म। ये श्रवण कुमार जो महाराज हैं, ये कुल इनकी उम्र जो है 3.25 साल है। तो क्या जो है अनोखा जो नजारा है महाकुंभ में देखने के लिए मिल रहा है नितिन? यही की तो बात कही जाती है, क्योंकि प्रयागराज की बात करें तो महाकुंभ प्रयागराज में एक भव्यता और दिव्यता की बात अलग है, क्योंकि यहाँ आस्था और धर्म की नगरी है। हाँ। बात करें महाराज जी की, ऐसे महाराज जो आपको पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व की बात करें कि इस कुंभ में आपको ऐसे ऐसे दिखेंगे कि आपने कभी कल्पना नहीं करी होगी, कभी सोच नहीं करी कि इन दिनों जिस तरीके से ये हमारे छोटे महाराज जी हैं, अभी बच्चे का रोल भी है, अभी छोटे महाराज पे सुर्खियों में इस समय बने हुए हैं। और इसीलिए तो कुंभ की एक महत्ता होती है, क्योंकि कुंभ एक ऐसा होता है कि सारे महंत आते हैं, छोटे से लेके बड़े तक आते हैं, और सब सारी चीजें इन बाबाओं की बात करें, चाहे छोटे बाबा हो चाहे बड़े बाबा हो, आप जिनकी बात करें, इसीलिए सुर्खियों प्रयागराज इस प्रयागराज महाकुंभ में इस बार सारे सुर्खियों बटोरे हैं। बात करें चेतन महाराज की, तो इस समय उनकी सुर्खियां इस तरीके कदर है पूरे कुंभ में महसूस हो गए। धीरे धीरे करके लोग इनसे मिल के और उनके एक दर्शन करना चाहते हैं। सभी जितने भी भक्त आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। ये अपने आप में व्यस्तता बनी हुई है प्रयागराज में। जी नितिन, ये 3.25 साल के हैं और ये संन्यास जो है साधु संतों का जो भी नियम होते हैं, क्या उनको ये पूरा तरीके से अपनाते हैं इन चीजों को? हाँ जी, बात करें 3.25 साल के हैं, पर नित्या महाराज जी को ऐसी बात नहीं है, पर बच्चे हैं तो ये चीजें हर चीज धीरे धीरे ही फॉलो कराया जाएगा इनसे। क्योंकि इनके माता पिता जी ने पहले ही कह दिया था कि सबसे पहला जो भी संतान होगा हम अपने जूना अखाड़े को ही ध्यान देंगे, तो उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। बच्चा अब धीरे धीरे अब जो चीजें हैं वो धीरे धीरे ही जैसे बच्चे को सिखाया जाता है, वैसे धीरे धीरे महाराज जी उस बच्चे की बात करें महाराज जी की, तो वो अलग ही अपने आप में दिव्यता उस बच्चे में, चाहे बच्चे की बात करें चाहे महाराज जी में। जी नितिन, और कितने महाकुंभ में ऐसे ही अलौकिक नजारे जो हैं दर्शकों को देखने के लिए मिलने वाले हैं नितिन? जी, बात करें यहाँ पे प्रयागराज में अलौकिक नजारे यहाँ पे बने हुए। लोग नए नए रंग, नए नए रूप और नए नए बाबाओं का दर्शन होगा, क्योंकि प्रयागराज में इस महाकुंभ में एक अलग ही मैसेज है और लोगों के लिए एक अलग उत्साह है। लोग आ रहे हैं, बढ़ चढ़ के लोग आ रहे हैं। जिस तरीके से लोगों तक ये महाकुंभ का पर्व लोगों तक पहुंच रहा है, लोग इस कुंभ के इतिहास के गवाहदार बन रहे हैं सभी। जी नितिन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे नितिन, जिन्होंने जो है वहां पर प्रयागराज मेले में जाकर लोगों की प्रतिक्रियाएं ली कि किस तरीके से लोगों में जो उत्साह है वो देखने के लिए मिल रहा है और लगातार साधु संतों का आगमन जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं कि आज सीएम योगी भी साधु संतों से मुलाकात करेंगे, अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और निर्देश भी दिए जाएंगे, क्योंकि अंतिम रूप में जो महाकुंभ की तैयारियां हैं वो पहुंच चुकी हैं। क्योंकि 13 जनवरी में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। 13 जनवरी को जो है महास्नान होगा, जहां पर लाखों करोड़ों की संख्या में जो है साधु संत पहुंचने वाले हैं और मां गंगा और यमुना का अमृत जो है वो पान करेंगे और इसका आशीर्वाद जो है साधु संत पाएंगे। तो फिलहाल के लिए महाकुंभ स्पेशल में सिर्फ इतना ही। बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ।